बेटा मेरी बात मानो और अपनी माँ को मना के ले आओ अब। मैंने उन्हें घर से नहीं निकाला, वो छोड़ के गई हैं। लेकिन ये बात खानदान वालों को कौन समझाएगा? वो वैसे ही तुम्हारी तलाक को लेके तरह तरह की बातें बना रहे। और इस सब में मेरी बदकिस्मती ये है कि मेरी माँ मेरा साथ देने के बजाय खैरों के साथ मिलकर मेरे ही खिलाफ खड़ी है। बेटा सकीना भाभी तुम्हारी माँ है, वो गलत भी करेंगी तो लोग तुम्हें कसूरवार ठहराएंगे। अब देखो मैं तुम्हारा यहाँ ख्याल रख रही हूँ, लेकिन खानदान वाले तो यही समझ रहे हैं कि मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के खिलाफ भड़का रही हूँ। खानदान वालों का तो दिल करता है मैं गला दबा दूं। बेटा किस किस से लड़ेंगे? बस तुम सकीना भाभी को ले आओगे तो सबकी जुबानें खुद ही बंद हो जाएंगी। वो नहीं आएंगी चाची, आपको कैसे समझाऊं, वो नहीं आएंगी ऐसे। अरे कैसे नहीं आएंगी? माँ है तुम्हारी, दुश्मन तो नहीं है। पता नहीं। मास्टर साहब, कब से कह रही हूँ कि एक दफ़ा फिर से डॉक्टर के पास चलिए, पूरा चेकअप करवा लीजिए, इत्मीनान हो जाए ज़रा। हाँ हाँ करते रहते हैं, जाते हैं नहीं। अम्मी आप शाहजहां को बुलाएं, लेकर जाते हैं अब्बू। कर रही हूँ बेटे, फ़ोन बंद है उसका फ़ोन। क्या करें अम्मी, कुछ खाते भी नहीं है, इतना तेज़ बुखार है। अरे अब कम है, आहिस्ता आहिस्ता उतर रहा है, आप लोग क्यों टेंशन ले रहे हैं? दलिया बना दूँ, शायद थोड़ा सा खा लें। आयत बेटे तुम ज़रा मैसेज छोड़ो उसके फ़ोन पे, जब भी ऑन करेगा देख लेगा, आ जाएगा फिर। जी कर देती हूँ। आज लेके जाऊंगी मैंने डॉक्टर के पास, कुछ भी कहते रहे। लेटना है? मास्टर साहब क्यों आए हो? आपको लेने के लिए आया हूँ, बहुत दिन रह लिया आपने यहाँ। सामान उठाइए और चलिए मेरे साथ। किसी को मुंह दिखाने के काबिल छोड़ा है मुझे? मैं सब कुछ भुलाकर आपको लेकिन मैं नहीं भूली नईम, नहीं भूली मैं। वो एक तमाचा जो तुमने मेरे मुंह पर मारा काफी था मेरे लिए। तो क्या करता मैं? क्या करता उस बदकिरदार औरत को अपने गले का हार बनाकर अपने घर ले जाता? क्या सबूत है तुम्हारे पास? कोई सबूत है? उस औरत ने तुम्हें भड़काया और तुम भड़क गए। खुदा का वास्ता बस कर दे। क्यों पड़ी हुई हैं आप उनके पीछे? आखिर बिगाड़ा क्या है उन्होंने आपका? बल्कि वो बेचारी तो तब मेरे साथ थी जब आप मुझे अकेला छोड़कर चली गई थी। हाँ आप। कभी सोचा था वैसे आपने? आखिर बेटा हूं ना मैं आपका। सोचा था मैं किस हाल में हूं, कुछ खा पी रहा हूं कि नहीं, कौन ख्याल रख रहा है मेरा? नहीं ना, क्योंकि आप सिर्फ अपनी अना की फिक्र करती हैं बस। इस जिंदगी को तुमने खुद चुना है नईम, तुम अच्छी तरह जानते हो। मैंने बहुत कोशिश की तुम्हारा घर बसाने की। आपको क्या लगता है मुझे अपने घर के टूटने का अफसोस नहीं है? आप समझती क्या है? क्या लगता है कि मैं सुकून से रह रहा हूं? अपनी खुशियों, अपने अरमानों के कत्ल होने के बाद चैन से रह रहा हूं उस घर में। लेकिन आप क्यों सोचेंगी? आप क्यों सोचेंगी? क्योंकि आपको तो सिर्फ और सिर्फ अपनी इज्जत की परवाह है बस। बहुत
बोलना आ गया है माँ के खिलाफ। बड़ी बड़ी दलीलें देने लगे हो अपनी सफाई में। खैर मैं सब कुछ भुलाकर आपको यहाँ लेने के लिए आया हूँ। आप मेरे साथ चल रही हैं या नहीं? एक शर्त है मेरी। क्या शर्त है? तुम उस औरत से अब कोई ताल्लुक नहीं हरगिज रखो। नहीं, हरगिज नहीं, ये नहीं हो सकता। उनके बहुत एहसानात है मेरे सर पर, और मैं वो शख्स ही नहीं हूं जो किसी के एहसानात को यूं आसानी से भूल जाए। आप कर सकती हैं, आप कर लें, मैं नहीं ऐसा कर सकता। पहले ही मुझे इस बात का बहुत अफसोस है कि आपकी बातों में आकर मैंने उनके साथ अपना रवैया बहुत गलत रखा। शर्मिंदगी होती है मुझे, लेकिन अब नहीं करूंगा बस। बहुत अच्छाइयां नजर आने लगी हैं ना तुम्हें शकीला में, तो फिर जाओ, रहो उसके पास। मर गई मैं तुम्हारे लिए। मैं वैसे पता नहीं क्यों एक उम्मीद सी लेकर आपके पास आया था। सोचा था इस बार आप मेरी बात मान लेंगी, लेकिन मैं भूल गया था कि आप सिर्फ और सिर्फ अपनी अना और अपनी इज्जत के दायरे में कैद हैं। उससे एक कदम भी बाहर नहीं निकालेगी, चाहे आपके बेटे की जिंदगी का ही क्यों ना सवाल हो।